ना नामी, मैं बोर हो रहा हूँ, कोई मजेदार सी बात करो ना। हम ना कल के बचे राइस बॉल से कैच कैच खेलते हैं और साथ में एक रील बनाकर अपलोड भी कर देंगे। कैसा बेहुदा आइडिया है ये काम तुम अकेले ही करो। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें सातोरु गोजो की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? हर एक बात। वैसे भी यूजी को हंसी मजाक की सख्त जरूरत है। मुश्किल मिशन से मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने यूजी को जुनपे के घर मिली उस उंगली के बारे में बताया? मैंने उसे नहीं बताया। अच्छा, वो उंगली है कहाँ पर? वो तो मैंने हमारे सीनियर्स के हवाले कर दी। तुम्हें देता तो तुम सीधा यूजी को खिला देते। कुछ भी। तो हमारे सीनियर्स उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर एक्सचेंज इवेंट में पता चला कि वो अब भी जिंदा है, क्या यूजी को सबके सामने लाना ठीक रहेगा? अगर ऐसा हुआ भी तो यूजी को कुछ नहीं होगा। मैं आ गया सर जी। मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। ऐसे ही सबके सामने चले जाओगे क्या? तुम इतने दिन तक गायब रहने के बाद नहीं जा सकता। अब तो उन्हें सरप्राइज देना होगा। सरप्राइज देना होगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जो इंसान 2 महीनों से मरा हुआ था वो अचानक जिंदा हो गया। जुजुत्सु जादूगरों के लिए भी ये बात अजीब होगी। फर्स्ट ईयर वाले तुम्हें देखकर खुशी से हंसने और रोने लगेंगे और आखिरकार तुम्हारे आने से ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी। तो बताइए अब मैं क्या करूं सर जी? जैसा मैं कहता हूं बस वैसा करो। Go with the flow, baby। इसे जिंदा देखना ही लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज होगा। तुम्हारी तो लगभग पूरी बॉडी फिर से बन गई है। पूरी बॉडी ना हो तो प्रॉब्लम तो होती ही है। इंसानों में ऐसा माहौल नहीं मिलता। वैसे माही तो तुम्हारी भी हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। तो तुम्हें पता चल गया? सुकुना और उसका वेसल दोनों ही मेरे पक्के दुश्मन हैं। शुरू में बहुत मजा आया, लेकिन फिर बाजी ही पलट गई। अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो अपनी बॉडी सुकुना के हवाले कर दो। मैं किसी को मारने की धमकी देकर उससे सौदा नहीं करवा सकता था। अब शायद सुकुना उस लड़के के लिए अपनी पलटवार शक्ति का इस्तेमाल करता। कोई गहरी जानलेवा चोट देनी चाहिए थी, लेकिन उस कमीने में बहुत अकड़ है। शायद वो तब भी ऐसा करने से मना कर देता। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं के। तुम सब लोगों के हाथ खाली क्यों हैं? वहाँ मौजूद दूसरे स्कूल के साथ एक्सचेंज इवेंट के लिए हम सब क्योटो जा रहे हैं ना? ये क्योटो में मौजूद दूसरे स्कूल के साथ एक्सचेंज इवेंट है जो टोक्यो में होगा। इवेंट उस स्कूल में होगा जो पिछले साल जीता था। तो तुम्हें जीतना नहीं चाहिए था ना? पिछले साल हम इवेंट में नहीं थे, सिर्फ यूटा ने हिस्सा लिया और अकेले सबको हरा दिया। उसने क्योटो को बुरी तरह हराया था। ये रिका के आजाद होने से पहले की बात थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी ओकुत्सुयुता। टोक्यो के सारे नमूने यहाँ खड़े हैं। ओकुत्सु क्यों नहीं आया? हाँ? टीम में 2 फर्स्ट ईयर वाले हैं तो ये बहुत कमजोर होंगे। ओकुत्सु के ना होने की बात छोड़ो। चुप रहो, जल्दी से हमें सारा सामान दे दो। सैमन, जुजुत्सु जादूगरों में उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बस करो, तुम लोग अभी भी बच्चे ही हो। वो गधा कहाँ है? गोजो सर अभी नहीं आए। उन्होंने उन्हें गधा कहा था, गोजो सर का नाम नहीं लिया था। मैं आ गया। मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश गया हुआ था। क्योटो वालों के लिए मैं कबीले के बनाए हुए नजर बट्टू लेकर आया हूँ। हमारे लिए नहीं लाया यूटाइम? मुझे नहीं चाहिए। टोक्यो वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये ओपीपी। ये है तुम सबका बिछड़ा हुआ प्यारा दोस्त यूजी। ये मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। इज्जत ही नहीं है। कोई बात नहीं, क्योटो वालों से मिल लो। ये तो बस अपने गिफ्ट देखने में मशगूल है। काकुगंजी बाबा जी। प्रिंसिपल साहब, आप अभी तक मरे नहीं? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, कहीं शॉक की वजह से आप टेना बोल जाएं। हाय,
तुम कुछ कहना नहीं चाहते हो क्या? सॉरी, मैंने अब तक अपने जिंदा होने की बात तुम सबसे छिपाई। क्या हाल है सूखे पेड़? तीसरी बार मुलाकात हो रही है, तुम फिर भी नहीं समझे कि मैं क्या चीज हूँ। चलो आ जाओ, लड़ो मुझसे। ये सिर्फ जोगो पर हमला कर रहा है। मुझे मारने का प्लान कहीं हमें भटकाने के लिए तो नहीं किया। अपनी अनंत काल तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। इसका मतलब है अब मैं अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। छलावे के विस्तार को खत्म मत करो हनामी। तुम्हारी कमजोरी ये सींग ही है ना? ये शापित शक्ति और मार्शल आर्ट्स के सहारे हमें खत्म करने वाला है। मैं छलावे के विस्तार के जरिए बच रहा था। मैं जानता था तुम छलावे के विस्तार और अपनी शापित तकनीक को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सातोरू गोजो ये नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। गलत बात है, बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो, बेवकूफ। अच्छा तो यहाँ नीचे आओ, फिर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारा हाथ ठीक किया, कम से कम शुक्रिया तो कहो। और उसकी ठीक बात तुमने मेरे सीने से दिल निकाल लिया। अच्छा हुआ क्योंकि अब तुम नहीं बचोगे। देखा, उल्लू बनाया। ये लगा। तो अब तुम मुझे सिखाने आए हो? वैसे ये जगह नर्क नहीं है, ये मेरे मन में बुना हुआ एक जाल है। अब हालात बदल गए हैं। देखो मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, जब भी मैं कहूँ मेरी बारी, 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देना। दूसरी, ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना। अगर तुम मेरी शर्तें मान लो, मैं तुम्हारा दिल ठीक करके हमें जिंदा कर दूंगा। मैं कभी खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। चलो वादा करता हूँ मैं उसे 1 मिनट में ना किसी को पीटूंगा और ना किसी को जान से मारूंगा। मान जा यार। मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो, मगर ये कोई चाल है। ये शापित सौदा है और जुजुत्सु में ये बात जरूर होती है कि सौदे में एक दूसरे का फायदा हो। तुम हमेशा उस जादूगर की बात मानते रहे। मैं खुद तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने देता था। मैंने वादा नहीं निभाया तो मैं नहीं बचूंगा। मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं, लेकिन मैं वापस जिंदा जरूर होगा। चलो आपस में लड़ते हैं। तुम जीते तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी बात मान जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। करने में तुम बाकी लोगों से काफी बेहतर हो यूजी। तुम्हें जुजुत्सु की बुनियादी बातें भी सीखनी होंगी। तुम्हें ये सीखना है कि शापित शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे सिखाने के लिए आप ही सबसे बेस्ट है। मुझे अपनी तरह ताकतवर बनाइए। तो तुम मान गए मैं ताकतवर हूँ? सर जी, आपने खुद ही कहा था कि आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। अब जरा वहाँ पर रखे उन ड्रिंक कैंस की तरफ देखो। शापित शक्ति बिजली जैसी है और शापित तकनीक बिजली के सामानों जैसी। इस पर मैंने सिर्फ शापित शक्ति का वार किया और इस पर उस शक्ति की मदद से तकनीक का इस्तेमाल किया। ये थी शापित शक्ति और ये थी शापित तकनीक। वो अच्छा, लेकिन मैं समझा नहीं। आपका मतलब मैं एक बहुत अच्छी और बेहतरीन शापित तकनीक सीखने वाला हूँ? नहीं, तुम शापित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम ठीक तो हो ना? ये तो हद होती है यार। मुझे लगा था मैं बिजली गिराऊंगा, आग जलाऊंगा या अपनी शक्ति से धमाके करूंगा। मुझे खुद की स्पिरिट गन बनानी थी, जैसे बंका या रासेंगा।
ये मत सोचो कि तुम क्या नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम मारपीट करने में एकदम माहिर हो। उसमें तो मैं शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो अब उठ जाओ, मुझे यहाँ पर मारो। चोट लगे तो दोष मत देना। और कैसे? शापित शक्ति खराब इमोशन से पैदा होती है। तो क्या शापित शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मुझे हमेशा गुस्से में रहना पड़ेगा? इसीलिए फुशिगुरु हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है। शापित डॉग्स! नहीं, ऐसा नहीं। ये भी सिखाया जाता है कि जब हम ज्यादा इमोशनल हों, तब शापित शक्ति को बर्बाद होने से कैसे बचाएं। हम सबको थोड़े से इमोशन की मदद से शापित शक्ति इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी ट्रेनिंग देने के कई तरीके होते हैं और मैं सबसे ज्यादा थकाने वाला तरीका अपनाऊंगा। फिल्में देखना। जब तक जाग सकते हो लगातार देखते रहोगे। तुम शानदार फिल्मों से लेकर सी ग्रेड हॉरर फिल्म्स तक सब देखोगे। तुम वो फिल्में इसके साथ देखोगे। इस प्यारे और अजीब से गुड्डे का क्या चक्कर है? ये प्यारा है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप करना क्या चाहते हैं। अरे रुको जरा, सब्र करो। तुम्हारा पहला मकसद है पूरी फिल्म देखना, वो भी शापित गुड्डे को जगाए बिना। मैं तुम्हारे लिए हर तरह की फिल्में लाया हूँ। लव स्टोरीज, थ्रिलर्स और एक्साइटिंग फिल्में। ये धीरे धीरे ज्यादा शक्ति की मांग करने लगेगा ताकि तुम हमेशा अलर्ट रहो। इसके साथ बिना अलर्ट हुए कौन रह सकता है? सबसे पहले ये वाली ही देख लो। इसमें हीरोइन कमीनी होती है और वो हीरो के भाई के साथ भाग जाती है। मुझे लगता है हमें एक्शन फिल्म से स्टार्ट होती है यार।